व्यूअर्स, अब हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन जिस को हम सुंबला उर्दू अरबी फारसी में कहते हैं और इंग्लिश में वर्गो कहते हैं, उसकी बात करते हैं। वर्गो का सुंबला का जो अरसा है वो 24 अगस्त से 23 सितंबर तक का अरसा है और इससे रिलेटेड जो धात है वो मरकरी है, ठीक है। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो अतारद है, वो भी मरकरी ही है। और जो इससे मंसूब हरूफ हैं जिनसे बच्चों या बच्चियों के नाम रखने चाहिए वो पे और गैन है, ठीक है। नाम का असर असल में पूरी ज़िंदगी और ज़िंदगी के बाद तक रहता है, क्योंकि आपके बच्चों बच्चियों के नामों के साथ भी आपका नाम जुड़ जाता है, तो उनकी ज़िंदगी के ऊपर जो है वो असर भी रहता है। मगर नाम आप पे और गैन से रखें तो बेहतर रिजल्ट है इंशाल्लाह। दिन जो है वो बुध का है, इसके साथ जो मंसूब किया जाता है। याद रखिए, दिन सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो 7 बनाए हैं दिन, वो सारे बेहतरीन दिन हैं। और जो लकी नंबर आप पूछते हैं मुझसे कि लकी नंबर क्या है वर्गो का, तो वो 5 है, नंबर 5। और जो रंग है वो पीला रंग है, येलो है। येलो का कोई भी आप वो ले लेते हैं, उसका कोई भी आप टेक्सचर ले लेते हैं, कोई भी आप उसका जो शेड है वो ले लेते हैं, तो वो बेहतरीन है। क्योंकि रंग याद रखिएगा हमेशा, अगर आप कॉटन का कलर, कॉटन से बना हुआ कपड़ा पहनेंगे, उसका इम्पैक्ट एज कम्पेयर टू सिंथेटिक जो कपड़ा है उसके मुकाबले में ज़्यादा होगा। तो ये पीला रंग जो है ये अगर आप पहनते हैं कॉटन में तो बेहतरीन रिजल्ट लाता है। अच्छा, ज़मुरद और फिरोज़ा जो है ये इससे रिलेटेड पत्थर हैं, आपकी बॉडी एनर्जीज को ठीक करते हैं, किस्मत को, तकदीर को नहीं बदलते कि आपने ये पहन लिया और जनाब पैसे आ गए और ये आ गया और वो हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बॉडी एनर्जीज जब ठीक होती हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका बेहतर होता है। इन पत्थरों में शिफा की तासीर अल्लाह ने रखी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, तो फिर चीज़ें आपकी बेहतर होती हैं, आप डिसीजंस बेहतर लेते हैं, आप अच्छे स्टेप्स उठाते हैं, आप की ज़िंदगी में पॉजिटिविटी जो है वो इस तरीके से आती है कि आप सेहतमंद हो जाते हैं। तो ये पत्थर जो है ये आप ज़रूर पहनें। अच्छा, अब आते हैं आपके इस वीक की कैलकुलेशन की तरफ। देखें, इस वीक के अंदर आप फ्यूचर से रिलेटेड जो प्लानिंग है वो करते हुए नजर आते हैं। फ्यूचर से रिलेटेड अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जो बिजनेस वाले लोग हैं वो अपनी बिजनेस एक्सपेंशन के बारे में सोचते हुए नजर आते हैं, उसके ऊपर एग्जीक्यूशन का भी आपको इस हफ्ते में मौका मिलेगा। कुछ लोग इस तरह के आपके साथ अटैच होंगे कि जिनके साथ मिलके आप अपने फ्यूचर बिजनेस प्लान डिस्कस करेंगे और आप बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ जाते हुए नजर आते हैं। मुलाजमत पेशा अफराद जो हैं वो प्लानिंग इस तरह से करते हुए नजर आते हैं कि वो मुलाजमत को चेंज करने का सोचते हैं या वो कोई महकमाना इम्तिहान दे के तरक्की करने का प्लान करते हुए नजर आते हैं। और जो लोग अभी रिसेंटली आप समझ लें कि अपनी तालीम से फारिग हुए, वो अपने करियर के बारे में डिसाइड करते हुए नजर आएंगे आपको इस हफ्ते में। ज़्यादातर जो वर्गो लोग हैं और वो नए करियर्स को अडॉप्ट करते हुए भी, उनमें एंटर होते हुए भी आपको नजर आएंगे। अच्छा, अब जो लोग हैं रिलेटेड, मिसाल के तौर पे जो परदेश में बैठे हुए और वो चाहते हैं कि अपने मुल्क में वापस आएं, तो ये वीक जो है ये सफ़र का वीक है उनके लिए। वो सफ़र करते हुए, वो वाला सफ़र नहीं, मतलब ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं और वो अपने मुल्क में वापस आते हैं। और जो लोग मुल्क से बाहर ट्रैवल करना चाह रहे हैं वर्गो वाले, उनके लिए भी ये वीक इम्पॉर्टेंट है। वो पॉजिटिव नोट्स के ऊपर अच्छा सफ़र तय करते हुए नज़र आते हैं, जिसके रिजल्ट्स उनकी ओवरऑल लाइफ के ऊपर जो है वो पॉजिटिव नज़र आते हैं। हाउस वाइफ्स की हम बात करते हैं कि हाउस वाइफ्स जो हैं वर्गो वाली हाउस वाइफ्स, वो अजीज़ व अकारब को विजिट करती हुई ये अपना जो वीक है ये गुजारेंगी। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन हैं अपने जो मैटरनल साइड है, मैका जिसको हम कहते हैं, उस साइड पे ज़्यादा विजिट करती हुई नजर आएंगी। और मामलात जो हैं उधर, जो मामलात हैं आपकी मदर वाली साइड पे, उनके अंदर आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो एक अहमियत इख्तियार रखती है, वो अहमियत इख्तियार करेगी इस हफ्ते में। आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं साइड के वो लेती हुई नजर आती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब जो सदकात होते हैं, सदकात जो आपने देने, सदका जो है वो याद रखें कि
बड़ी से बड़ी जो बला है उसको टालने की क़ुव्वत रखता है। यहाँ तक कि बहुत सारी अहादीस में ये भी हमने पढ़ा भी है और हमने देखा भी, एक्सपीरियंस भी किया है कि मौत तक को टालने की ताकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें रखी है। इसके अंदर क्या हिकमत है, इसमें क्या तौजीह है, इसके ऊपर भी कभी हम बात ज़रूर करेंगे इंशाअल्लाह। जो एक महदूद इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा इंशाअल्लाह। सदका जो है वो दें मुस्तहिकीन को। सदका मुस्तहिकीन को इसलिए देना है कि उनमें आपके अपने बहन भाई भी हो सकते हैं, अपने करीबी अजीज रिश्तेदार भी हो सकते हैं, दोस्त अजीज भी हो सकते हैं, महल्लेदार भी हो सकते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो आपको कहते नहीं है, ज़रूरतमंद होते हैं, तो आपने खुद देखना है कौन मुस्तहिक है। बड़ी इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उसको जो है सदका बताएं कि जी ये सदका है, आप ये कबूल कर लें, क्योंकि सदका जब तक आप बताएंगे नहीं उसका असर जो है, इम्पैक्ट जो है वो कायम नहीं होगा। अच्छा, अब सदका आपने देना क्या है? सदका जो है वो आपने साबत मूंग जो है ना, ग्रीन कलर की दाल है साबत, वो आपने देनी है। सब्ज रंग का कपड़ा दे सकते हैं, गाय का घी दे सकते हैं, परिंदों का गोश्त दे सकते हैं, फिरोजा दे सकते हैं। इसके अलावा जो आपकी इस्तेदाद है वो आप दें, मगर ये जो चीज़ें हैं ये ख़ास तौर पे मंसूब हैं वर्गो वालों के साथ। सारी अगर चीज़ें दे सकें तो सारी चीज़ें, अगर इनमें से कोई एक आध चीज़ की हिम्मत तौफीक इस्तेदाद है तो वो ज़रूर दें, और मतलब इसका जो है वो फ़ायदा वो आता है ज़िंदगी में। पढ़ने के लिए जो है वो मैं दो चीज़ें आपको बताऊंगा मरकरी वाले जो हैं इस वीक में। एक तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम, पाक नाम जो है या अल्लाह हो या फताह, इसकी तस्बीह हर नमाज के बाद करें। अपना राब्ता अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ मजबूत से मजबूत तर बनाएं, क्योंकि उसने इस दुनिया से पहले, दुनिया में, दुनिया के बाद काम उसी ने आना। एक तो ये करें या अल्लाह हो या फताह हो की एक तस्बीह अव्वल व आखिर 3, 5, 7, 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ हर नमाज के बाद पढ़ें। और दूसरा काम आपने ये करना है कि कुरान पाक को आपने रोज़ाना खोलना चाहिए वैसे तो, मगर इस वीक के अंदर आपने सूरह बकरा की पहली 10 आयत जो हैं वो लाजमी किसी भी नमाज के बाद, बिलखुसूस जो फजर की नमाज है उसके बाद ज़रूर पढ़ें। सूरह बकरा की पहली 10 आयत और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर आप ये तस्बीह पढ़ रहे हैं या अल्लाह हो या फताह हो की, तो पहले आप सूरह बकरा की ये 10 आयत पढ़ लें और उसके बाद ये तस्बीह पढ़ लें अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। अल्लाह ताला बहुत मेहरबानी फरमाएगा इंशाअल्लाह।